श्री गुरु ग्रंथ साहब आसा महला चौथा। हरि कीर्ति मनी पाई परम गति पाई, हरि मनी तनी मीठ लगान जियो। हरि हरि रस पाया गुरमति हरि त्याया, तुर मस्तक पाग पुराण जियो। तुरी मस्तक की पागो हरि नामो सुहागो, हरि नामे हरि गुण गाया। मस्तक की मनी प्रीति बहु प्रगति, हरि नामे हरि सुहाया। ज्योति ज्योति मिली प्रभु पाया, मिली सतगुर मनवा मान जियो। हरि कीर्ति मनी पाई परम गति पाई, हरि मनी तनी मीठ लगान जियो। जिस मनुष्य को परमात्मा हरि की गुण स्तुति प्रिय लगी, उसने सर्वोच्च आत्मिक अवस्था प्राप्त कर ली और उसके मन में हृदय में हरि प्रभु प्यारा लगने लगा। हरि कीर्ति मनि पाई परम गति पाई, हरि मनि तनी मीठ लगान जियो। हरि हरि रसु पाया गुरमति हरि त्याया, तुर मस्तक पाग पुराण जियो। जिस मनुष्य ने गुरु की शिक्षा के अनुसार परमात्मा हरि का स्मरण किया, परमात्मा के नाम का आस्वादन किया, उसके मस्तक पर ईश्वर के दरबार से लिखे लेख जाग पड़े। उसके मस्तक पर ईश्वरीय दरबार से लिखा लेख प्रकट हो गया। हरि नाम से जुड़ करके उसने हरिपति प्रभु को पा लिया। वह सदा हरि नाम में अनुरक्त रहता है, सदा हरि के गुण गाता रहता है। उसके मस्तक पर प्रभु चरणों के प्रेम की मणि चमक उठती है। उसकी सुरती प्रभु ज्योति में मिल जाती है। वह प्रभु हरि को प्राप्त कर लेता है और गुरु को मिल करके उसका मन परमात्मा हरि में लग जाता है। हे भाई, जिस मनुष्य को मन में परमात्मा की गुण स्तुति भरी लगने लगी, उसने सर्वोत्कृष्ट आत्मिक अवस्था प्राप्त कर ली और उसे मन में हृदय में हरि प्रभु प्यारा लगने लगा। हरि कीर्ति मनि पाई परम गति पाई, हरि मनि तनि मीठ लगान जी। हरि हरि जस गाया हरि पद पाया, ते उत्तम जन प्रदान जियो। तिन्ना हम चरण सरे व्यो खिनु खिनु, पग तोए हरि जिन हरि मीठ लगान जियो। हरि मिठा लाया परम सुख पाया, मुखी पागा रति चारे। गुरमति हरि गाया, हरि हारो उर पाया, हरि नामा कंठी तारे। सब एक दृष्टि समतो कर देखे, सब आत्म रामो पछान जियो। हरि हरि जस पाया परम पद पाया, ते उत्तम जन प्रदान जियो। जो मनुष्य हरि परमात्मा की गुण स्तुति का गीत गाते हैं, वे सर्वोच्च आत्मिक स्थान प्राप्त कर लेते हैं। वे जगत में उत्तम माने जाते हैं और प्रतिष्ठित माने जाते हैं। जिन मनुष्यों को ईश्वर प्यारा लगता है, हम उसके चरणों की सेवा करते हैं और प्रतिपल उसके चरण धोते हैं। जिन्हें परमात्मा हरि प्रिय लगा, उन्होंने सर्वोच्च आत्मिक आनंद महसूस किया और उनके मुख पर सौभाग्य की प्रतीक सुंदर मणि चमक पड़ी। जो मनुष्य गुरु की शिक्षा के अनुसार परमात्मा की गुण स्तुति करता है, परमात्मा के गुणों का, उसके नाम का हार अपने हृदय में संभालता है, अपने गले में पहनता है, वह तमाम दुनिया को समदर्शी होकर के एक जैसा समझ करके देखता है। वह सर्वत्र सर्वव्यापक परमात्मा हरि को बसता हुआ पहचानता है। जो मनुष्य परमात्मा हरि की गुण स्तुति का गीत गाते हैं, वे सर्वोच्च आत्मिक स्थान प्राप्त कर लेते हैं।
वे मनुष्य जगत में उत्तम गिने जाते हैं और प्रतिष्ठित समझे जाते हैं। हरि हरि जसु गाया परम पद पाया ते उत्तम जन प्रदान जी। सत संगति मनि पाई हरि रसन रसाई विची संगति हरि रस होई जियो। हरि हरि आराध्या गुर शब्दी विगासिया वीजा अवर न कोई जियो। अवरु न कोई हरि अमृतु सोई जिन्नी पिया सो विधि जाने। तनु तनु गुर पूरा प्रभु पाया लगी संगति नाम पछाने। नामो सेवी नामो आराधे बिन नामे अवर न कोई जियो। सत संगति मनि पाई हरि रसन रसाई विची संगति हरि रस होई जियो। हरि नाम के रस में मग्न सत्संगति जिस मनुष्य को प्रिय लगती है उससे संगति में हरि नाम का आस्वादन प्राप्त होता है। वह मनुष्य जो जो परमात्मा के नाम की आराधना करता है, गुरु के ज्ञान के प्रभाव से उसका अंतस प्रसन्न उठता है। उसे परमात्मा हरि के अतिरिक्त कहीं भी कोई नहीं दिखता और वह सदा आत्मिक जीवन का दाता हरि नाम जल पीता रहता है। जो मनुष्य ये हरि नाम अमृत पान करता है वही अपनी आत्मिक स्थिति को पहचानता है। वह मनुष्य हर समय गुरु का धन्यवाद करता है क्योंकि गुरु के माध्यम से वह परमात्मा को प्राप्त करता है। गुरु की संगति से ही वे परमात्मा हरि के साथ अभिन्नता बनाता है। वह मनुष्य सदा हरि नाम की स्मरण करता है, हरि नाम का ही स्तवन करता है और हरि नाम के अतिरिक्त उसे कोई चीज भरी नहीं लगती है। भाई, हरि नाम के रस में मग्न सत्संगति जिस मनुष्य को रुचती है उसे सत्संगति में हरि नाम का आस्वाद प्राप्त होता है। सत्संगति मनि पाई हरि रसन रसाई विची संगति हरि रस होई जियो। हरि दया प्रभ तारूं पाखन हम तारूं कड्डी लेऊं सबदी सुबाई जियो। मो चक चक चिकड़ी फाथे निद्रत हम जाते हरि बाँ प्रभु पकराई जियो। प्रभु बाँ पकराई उत्तम मति पाई गुर चरनी जनु लागा। हरि हरि नामो जपया आराध्या मुखी मस्तक पागु सबागा। जन नानक हरि कृपा तारी मन हरि हरि मिठा लाई जियो। हरि दया प्रभु तारूं पाखन हम तारूं कड्डी लेऊं सबदी सुबाई जियो। हे प्रभु जी, कृपा करो, हम कठोर हृदय वाले जीवों को पार उतारो। गुरु की शिक्षा और अपने प्रेम में अनुरक्त करके मोह रूपी कीचड़ से निकाल लो। हम माया मोह के कीचड़ में फंसे हुए हैं। आत्मिक जीवन में भी हम अधोमुखी हैं। इसलिए हे प्रभु जी, हमें अपनी बाँ पकड़ा। जिस मनुष्य को प्रभु हरि ने अपनी बाँ पकड़ा दी उसने सन्मति प्राप्त कर ली। वह मनुष्य गुरु के शरणागत हो गया। प्रतिपल परमात्मा हरि का नाम जपने लगा और हरि नाम स्मरण करने लगा। उसके मुंह पर मस्तक पर सौभाग्य प्रकट हो गया। नानक जी का कथन है कि जिस मनुष्य पर परमात्मा ने कृपा की उसे मन में परमात्मा हरि का नाम भरा लगने लगता है। हे हरि जी, हे प्रभु जी, हम कठोर हृदयों को पार उतार लो। गुरु के शब्द और अपने प्रेम में अनुरक्त करके मोह कीचड़ से निकाल लो। जन नानक हरि कृपा तारी मन हरि हरि मीठा लाई जियो। हरि दया प्रभ तारूं पाखन हम तारूं कड्डी लेऊं
शब्दी सुबाए जीव। आसा महला चौथा। मनी नामू जपाना हरि हरि, मनी माना हरि भगत, जना मनी चाऊं जीव। जो जन मरी जीवे तिन्ना अमृत तो पिए, मनी लागा गुरमति पाओ जीव। मनी हरि हरि पाऊं, गुरु करे पसाऊं, जीवन सुख तो सुख पाऊं। जीवनी मरनी हरि नामी सुहेले, मनी हरि हरि हृदय सोई। मनी हरि हरि वसिया, गुरमति हरि रसिया, हरि हरि रस गटाक पियो जियो। मनी नामो जपाना हरि हरि मनी माना, हरि भगत जना जियो। हरि भगत जना मनी चाऊं जियो। हे भाई, भक्तजन सदा अपने मन में हरि नाम का जाप करते हैं। मनी नामो जपाना हरि हरि मनी पाना, हरि भक्ति जना मनी चाऊ जियो। भक्तजन सदा अपने मन में हरि नाम का जाप करते हैं। हरि नाम उन्हें मन में भला लगता है, उन्हें मन में नाम जपने का चाव बना रहता है। जो मनुष्य अहम भाव मिटा करके आत्मिक जीवन जीते हैं, वे सदा आत्मिक जीवन देने वाला नाम जल पीते रहते हैं और गुरु की शिक्षा के प्रभाव से उनके मन में प्रभु के प्रति प्रेम बना रहता है। हे भाई, जिस मनुष्य पर गुरु कृपा करते हैं, उनके मन में प्रभु चरणों के लिए प्रेम पैदा हो जाता है। वह मनुष्य सांसारिक काम काज करता हुआ ही माया के बंधनों से छूट जाता है और वह आत्मिक आनंद महसूस करता है। हे भाई, आत्मिक जीवन जीने तथा अहमत्व भाव से मृत तुल्य होने के कारण परमात्मा के नाम में अनुरक्त मनुष्य सदा सुखी रहते हैं। उनके मन में हृदय में सदा परमात्मा ही बसा रहता है। गुरु की शिक्षा के प्रभाव से उनके भीतर सदा परमात्मा हरि का नाम बसा रहता है। हरि नाम उनके भीतर मिल जाता है और वह हरि नाम रूपी जल मानो घट-घट करते हुए पीते रहते हैं। हे भाई, भक्तजन सदा अपने मन में हरि नाम जपते हैं। उन्हें हरि नाम मन में प्यारा लगता है और उनके मन में नाम जपने का चाव बना रहता है। मनी हरि हरि वसिया, गुरमति हरि रसिया, हरि हरि रस गटाक पियो जियो। मनी नामो जपाना हरि हरि मनी पाना, हरि भक्ति जना मनी चाऊ जियो। जगी मरनू न पाया, नित आपो लुकाया, मत जमू पकड़े ले जाई जियो। हरि अंतरी बारी, हरि प्रभु एको, एहु जीड़ा रखिया न जाई जियो। क्यों जियो रखीजे, हरि वस्तु लोड़ीजे, जिसकी वस्तु सो ले जाई जियो। मनमुख करण पलाव करी भर में, सभी औखद दारू लाई जियो। जिसकी वस्तु प्रभु ले स्वामी, जन उबरे शब्द कमाई जियो। जगी मरनु न पाया, नित आपो लुकाया, मत जमू पकड़े ले जाई जियो। दुनिया में मृत्यु किसको नहीं रुचती? किसी को भी नहीं रुचती है। दुनिया में मृत्यु किसी को नहीं रुचती। प्रत्येक जीव अपने आप को छिपाता है और कहीं यमराज इसे पकड़ करके ना ले जाए। लेकिन परमात्मा हर प्राणी के भीतर और बाहर संपूर्ण जगत में ही बसता है। उससे छिपा करके ये देह मृत्यु से बचाई नहीं जा सकती। ये देह किसी प्रकार भी मृत्यु से बचा कर नहीं रखी जा सकती। हरि प्रभु इस वस्तु को ढूंढ ही लेते हैं। हरि प्रभु की ही ये वस्तु है, वह इसे ले ही जाते हैं। स्वेच्छाचारी प्राणी
प्रार्थना कर करके हर एक प्रकार की ओस्ती करके भटकते फिरते हैं। लेकिन जिस परमात्मा की दी हुई ये चीज है, वह मालिक प्रभु इसे ले लेता है। परमात्मा के सेवक गुरु के शब्द की साधना करके मृत्यु के भय से बच जाते हैं। हे भाई, जगत में किसी को भी मृत्यु नहीं रुचती। प्रत्येक प्राणी अपनी देह को छिपाता है, कहीं यमराज इसे पकड़ के नहीं ले जाए। जग्गी मरनू न पिया, नित आपो लुकाया, मत जमू पकड़े ले जाए जियो। तुरी मरनू लिखाया, गुरमुखी सुहाया, जन उबरे हरि हरि त्यानी जियो। हरि शोभा पाई, हरि नामी वड्याई, हरि दरगाह पैदे जानी जियो। हरि दरगाह पैदे हरि नामे सीधे, हरि नामे ते सुख पाया। जन्म मरण दोवे दुख मिटे, हरि रामे नामी समाया। हरिजन प्रभु रली एको होए, हरिजन प्रभु एक समान जियो। तुरी मरनु लिखाया, गुरमुखी सुहाया, जन उबरे हरि हरि त्यानी जियो। हे भाई, गुरु के शरणागत मनुष्यों को ये परमात्मा हरि के दरबार में लिखी मृत्यु भी प्रिय लगती है। वे गुरुमुख जन परमात्मा हरि के चरणों के ध्यान में लग करके मृत्यु के भय से बचे रहते हैं। परमात्मा हरि के नाम में लग करके वे गुरुमुख शोभा तथा गौरव पाते हैं। दुनिया से सत्कार बड़प्पन लेकर के उस परमात्मा के दरबार में जाते हैं। गुरु के सानिध्य में रहने वाले मनुष्य परमात्मा हरि की सेवा में प्रतिष्ठित होते हैं। हरि नाम के प्रभाव से वे अपना जीवन सफल बना लेते हैं और परमात्मा हरि के नाम से वे आत्मिक आनंद महसूस करते हैं। गुरु के द्वार पर टिके रहने वाले मनुष्य परमात्मा हरि के नाम में लीन रहते हैं और इस प्रकार वे योनियों का चक्र तथा मौत, इन दोनों दुखों को समाप्त कर लेते हैं। हे भाई, परमात्मा के भक्त और परमात्मा मिलकर के एक रूप हो जाते हैं। भक्त और हरि दोनों एक जैसे हो जाते हैं। हे भाई, गुरु के सानिध्य में रहने वाले मनुष्यों को ये ईश्वर हरि के दरबार से लिखी मृत्यु भी सुंदर लगती है। वे गुरुमुख प्राणी परमात्मा हरि के ध्यान में लीन होकर के मृत्यु के भय से बचे रहते हैं। तुरी मरनु लिखाया, गुरुमुखी सुहाया, जन उबरे हरि हरि त्यानी जियो। जग्गू उपजे विनसे विनसी विनाशे, लगी गुरुमुखी अस्थिर होई जियो। गुरु मंत्र दड़ियाए, हरि रसिक रसाए, हरि अमृत हरि मुखी चोई जियो। हरि अमृत रस पाया, मुआ जियाया, फिर बौड़ी मरनु ना होई। हरि हरि नाम अमर पद पाया, हरि नामी समावे सोई। जन नानक नामो आधारू टेकै, बिन नामे अवर न कोई जियो। जग्गो उपजे विनसे विनसी विनाशे, लगी गुरमुखी अस्थिर होई जियो। हे भाई, जगत जन्मता है, मरता है और आत्मिक मृत्यु मरता रहता है, लेकिन यही गुरु के द्वारा हरि चरणों में लग करके स्थिर चित्त हो जाता है। गुरु जिस मनुष्य के हृदय में हरि नाम मंत्र दृढ़ करते हैं और मुख में आत्मिक जीवन देने वाला हरि नाम जल देते हैं, वह मनुष्य हरि के नाम रस को स्वाद पूर्वक अपने भीतर मिलाता है। जब वह मनुष्य गुरु से आत्मिक जीवन का दाता नाम रस प्राप्त करता है, तब वह आत्मिक रूप में मृत मनुष्य आत्मिक जीवन प्राप्त कर लेता है। उसे दोबारा ये मृत्यु नहीं लगती। जो मनुष्य गुरु से परमात्मा का नाम प्राप्त कर लेता है, वह मनुष्य
वह स्थान प्राप्त कर लेता है जहाँ आत्मिक मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती। वह मनुष्य परमात्मा के नाम से लीन रहता है। हे दास नानक जी, परमात्मा का नाम उसका आसरा बन जाता है। परमात्मा के नाम के अतिरिक्त कोई पदार्थ उसके आत्मिक जीवन का सहारा नहीं बन सकता। हे भाई, माया ग्रसित जगत बार बार जन्मता है, मरता है, आत्मिक मृत्यु मरता रहता है, लेकिन वही गुरु द्वारा प्रभु के चरणों में ला करके स्थिर चित्त हो जाता है। जन नानक नामो आधारो टेक है, बिन नामे अवरु न कोई चियो। जगो उपजे विनसे विनसी विनासे, लगी गुरमुखी अस्थिरी होई जियो। आशा में लाचार छंत। वड्डा मेरा गोबिंदो अगम अगोचरु, आदि निरंजरो निरंकारो जियो। ताकि गति कहीं न जाए, अमिति वड्याई मेरा गोबिंदो अलख अपार जियो। गोबिंदो अलख अपारो अपरंपरो, आपू अपना जाने, किया ई जंत विचारे कई तो जो तुद्धु आखी बखाने। जिसनो नदरी करी तो अपनी, सो गुरमुखी करे विचारे जियो। वड्डा मेरा गोबिंदो अगम अगोचरो, आदि निरंजनो निरंकार जियो। हे भाई, मेरा गोविंद सर्वोपरि है। वह गौओं का पालन करने वाला श्री कृष्ण सर्वोपरि है, अगम्य है और इंद्रियों की पहुंच से परे है। वह समस्त विश्व का मूल है। गोविंद माया की कालख नहीं, उसे माया की कालख नहीं लग सकती। उसकी कोई विशेष आकृति नहीं बनाई जा सकती। ये नहीं कहा जा सकता कि गोविंद कैसा है। उसका बड़प्पन भी नहीं मापा जा सकता। मेरा वह गोविंद अव्यक्त है, अनंत है, अपरंपार है। अपने आप को वही जानता है। इन जीव बेचारों के क्या वश की बात है कि गोविंद के बारे में कुछ कहें। कोई भी नहीं है जो तेरी हस्ती को वर्णन कर समझा सके। हे प्रभु जी, हे गोविंद जी, जिस मनुष्य पर तुम कृपा दृष्टि करते हो, वे गुरु का शरणागत हो, तुम्हारे गुणों के बारे में चिंतन करता है। हे भाई, मेरा गोविंद सर्वोपरि अपहुंच है और ज्ञान इंद्रियों की पहुंच से परे है। वही जगत का मूल है। उसे माया की कालख नहीं लग सकती। उसकी कोई विशेष आकृति नहीं बताई जा सकती। जिसनो नदरी करे तू अपनी, सो गुरमुख करे विचारो जियो। वड्डा मेरा गोविंदो अगम गोचरो, आदि निरंजनो निरंकार जियो। तो आदि पुरखो अपरंपारो, कर तो तेरा पारो न पाया जाय जियो। तो कट कट अंतरी सर्व निरंतरी, सब में रया समाई जियो। कट अंतरी पार ब्रह्म परमेश्वरी, ताका अंत न पाया। तिस्सो रूप न रेख अधिष्टो, अगोचरो गुरमुखो अलखो लखाया। सदा आनंदी रहे दिन राती, सहजे नामी समाई जियो। तो आदि पुरखो अपरंपारो, कर तो तेरा पारो न पाया जाय जियो। हे प्रभु जी, हे गोविंद जी, तुम सारे जगत का मूल हो और सर्वव्यापक हो। तुम अपरंपार हो और सारी सृष्टि के सृजनहार हो। तेरी हस्ती का और छोर किसी को नहीं मिल सकता। तुम हर एक शरीर में मौजूद हो और तुम निरंतर सब में व्याप्त हो। हे भाई, पर ब्रह्म परमेश्वर हर एक शरीर में मौजूद है। उसके गुणों का अंत कोई नहीं पा सकता। उस प्रभु का कोई विशेष रूप चिन्ह चक्र नहीं बताया जा सकता।
वे प्रभु अगोचर तथा इंद्रियों की पहुंच से परे हैं। गुरु द्वारा ही ज्ञान होता है कि परमात्मा हरि अव्यक्त है। गुरु के सानिध्य में रहने वाला दिन रात प्रतिपल आत्मिक आनंद में प्रसन्न रहता है और परमात्मा हरि के नाम में लीन रहता है। हे प्रभु जी, हे गोविंद जी, हे हरि जी, तुम सारे जगत के मूल हो, सर्वव्यापक हो, परम्पार हो और सारी सृष्टि के सृजनहार हो। तुम्हारी हस्ती का और छोर नहीं मिल सकता। सदा आनंदी रहे बिन राती, सहजे नामे समाई जियो। तो आदि पुरखु अपरम्पारो, कर तू तेरा पारू न पाया जाओ जियो। तो शांति परमेश्वर सदा अविनाशी, हरि हरि गुनी निदानो जियो। हरि हरि प्रभु एको अवरु न कोई, तू आपे पुरखु सुजाने जियो। पुरखु सुजानो तू एको अवरु न कोई, तू आपे पुरखु सुजानो जियो। पुरखु सुजानो तू परदानो, तुदो जेवड़ो अवरु न कोई। तेरा शब्दो सबु तू है वर्ती, तू आपे करी सोई। हरि सब में रया एको सोई, गुरमुखी लख्या हरि नाम जियो। तो सती परमेश्वर सदा अविनाशी, हरि हरि गुनी निदानो जियो। हे प्रभु जी, तुम सत्य स्वरूप हो, सर्वोपरि हो, शाश्वत हो और समस्त गुणों के कोश हो। तुम ही एक स्वामी हो, तुम्हारे समकक्ष कोई दूसरा नहीं है। तुम स्वयं सर्वव्यापी हो और अंतर्यामी हो। हे हरि जी, तुम सब में व्याप्त हो, प्रत्येक के हृदय की जानने वाले हो। तुम सर्वोपरि हो और तुम्हारे समान कोई नहीं है। सर्वत्र तुम्हारा आदेश परिचालित है। तुम सर्वथा मौजूद हो। जगत में वही होता है जो तुम आप करते हो। हे भाई, सारी सृष्टि में एक परमात्मा ही परिव्याप्त है। गुरु का शरणागत हो, उसके नाम की सूझ होती है। हे प्रभु जी, तुम सत्य स्वरूप हो, तुम सर्वोपरि हाकिम हो, तुम शाश्वत हो और समस्त गुणों के कोश हो। हरि साम्य रव्या एको सोई, गुरुमुखी लख्या हरि नाम जियो। तो सती परमेश्वर सदा अविनाशी, हरि हरि गुनी निधानो जियो। सब तू है करता सब तेरी वड्याई, जियो पावे तिवें चलाई जियो। तुदो आपे पावे तिवे चिलावी, सब तेरे शब्दी समाई जियो। सब शब्दी समावे जा तुते पावे, तेरे शब्दी वड्याई। गुरमुखी बुद्धि पाइए आप गवाइए, शब्दे रया समाई। तेरा शब्दो अगोचर गुरमुखी पाइए, नानक नामी समाई जियो। सब तू है करता सब तेरी वड्याई, जियो पावे तिवें चिलाई जियो। हे प्रभु जी, सर्वत्र तुम ही तुम हो। सारी सृष्टि में तुम्हारे ही तेज प्रताप का प्रकाश है। हे प्रभु जी, जैसे तुम उपयुक्त लगे वैसे ही सृष्टि को चलाओ। हे हरि जी, जैसे तुम उचित लग रहा है उसी प्रकार सृष्टि का काम काज में लगा रहा है। सारी दुनिया तेरे ही हुक्म के अनुसार आचरण करती है। सारी दुनिया तेरे हुक्म में ही टिकी रहती है। जब तुम्हें उचित लगता है तो तुम्हारे हुक्म अनुसार ही जीवों को सत्कार मिलता है। हे भाई, यदि गुरु का शरणागत होकर सबुद्धि प्राप्त कर लें, यदि अहम तत्व अहंकार दूर कर लें, तो गुरु के ज्ञान के प्रभाव से वह करतार सर्वत्र दृष्टिगत होता है। नानक जी का कथन है कि परमात्मा हरि का हुक्म जीवों की ज्ञान इंद्रियों की पहुंच से परे है। उसके आदेश की सूझ गुरु के ही शरणागत होने पर होती है। उसके हुक्म की समझ होने पर मनुष्य नाम में लीन हो जाता है। हे प्रभु जी, सर्वत्र तुम ही तुम हो। सारी सृष्टि तुम्हारे ही तेज प्रताप का प्रकाश है।
हे प्रभु जी, जैसे तुम्हें उचित लगे वैसे ही अपने आदेश अनुसार सृष्टि को चलाएं। तेरा शब्दो गोचरु गुरमुखी पाइए, नानक नामी समाय जियो, सब तू है करता, सब तेरी वड्याई, ज्यों पावें तिवें चलाई जियो।